हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सर बहुत खुश हैं, बाजार बढ़िया चल रहा है। कल हमारी वीडियो एनालिसिस था नहीं और कल मुझे थोड़ा सा काम था और मैं थोड़ा सा लेट नाइट पहुंचा, तो जिस वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर आज की जो तेज़ी है वो 256 पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने के लिए मिली और ये श्रेय जाता है डाउ जोन्स को, डाउ जोन्स से भी पहले यूएस फेडरल रिजर्व को। यूएस फेडरल रिजर्व ने संकेत दिए हैं कि भाई अब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे यूएस में। और इंडिया का बाजार भाई साहब चल रहा है अभी बिल्कुल 2007 की तरह। 2007 नवंबर दिसंबर में ऐसा ही चल रहा था और 2008 में एक बढ़िया वाली गिरावट आई थी और 2008 इस बात के लिए जाना जाता है। रिस्क कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता। बहुत बार हमसे व्यूअर्स पूछते हैं कि सर इस बाजार में करेक्शन आएगी, कब आएगी? तो मैं उन सभी लोगों को एक बात कहता हूँ कि बाजार अब देखिएगा पागलपंती की तरफ आ चुका है और बाजार गिरेगा तब जब बाजार के सभी पार्टिसिपेंट्स के पैसे टेबल पे आ जाएंगे। यानी कि जब पैसे टेबल पे आ जाएंगे ना सबके, यानी कि जितने लोग अभी इंतजार कर रहे थे सब शेयर खरीद लेंगे। जो लालच है वो सबका निकल कर टेबल पर आ जाएगा। और ये छोड़िए, जब सब लोग खरीदने के साथ साथ मार्जिन फंडिंग भी ले लेंगे या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले लेंगे, यानी कि पूरी लीवरेज पोजीशन होंगी, तब बाजार गिरेगा। तो अभी बाजार में पागलपंती तो देखिएगा चल रही है। हमने इरेडा के शेयर्स की चर्चा आपके साथ की थी और इरेडा के आईपीओ में हमने कहा था कि देखिए यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए और 80 से 90 रुपए का भाव हमें लग रहा है। जैसे IRFC पे सट्टा चला था वैसे इस पे भी चलेगा और देखिए वो शेयर 130 रुपये हो गया। तो हमें भी उम्मीद नहीं थी 130 रुपये की, यानी कि इतना बड़ा सट्टा चल रहा है। अब देखिएगा ये जो सट्टा चल रहा है ना, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, लालच की माँ पकोड़े खाती है। अब लालच की माँ पकोड़े कब खाएगी ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, बट वैल्यूएशन अनरीजनेबल है। अब देखिएगा FNO की भी माया है। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े मतलब एक्साइटेड हैं कुछ पर्टिकुलरली शेयर्स पे। जनरली सारी सरकारी कंपनीज पे बड़ा फेवरेट व्यू सभी लोगों का आ रहा है। सभी लोगों का मतलब कि जो मेजोरिटी लोग हैं। और ऐसा लगता है सबको कि भाई साहब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी उन सभी कंपनीज के CEO बन गए हैं। मैंने हालांकि बात कही थी कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में ठीक है कि भाई अच्छी गवर्नमेंट होती है तो कंपनियां भी अच्छा करती हैं, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी काम करती है। बट जिस तरीके के प्राइस एक्शंस सरकारी कंपनीज में अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि भाई ये वैल्यूएशंस जो है बेइंतहा ज़्यादा है। और स्पेशली देखिएगा अब एक कंपैरिजन चलेगा इरेडा का PFC के साथ, REC के साथ। देखिएगा धंधे को समझिए, वो एक लैंडिंग बिजनेस है, उसमें पावर 5 प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो कैश फ्लोज हैं वो एक सीरीज़ के अंदर आपके पास वापस आते हैं, उसमें जो सिस्टमेटिकल रिस्क हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के वो रहते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि सर हमने तो उसमें क्या नाम है शेयर्स खरीद लिए, अभी क्या इन भाव पे भी खरीदने का? देखिएगा मैं ये तो सजेस्ट नहीं कर सकता कि इन भाव पे खरीदने का है और इन भाव पे बेचने का भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो लोग FNO में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो भी ऑपरेटर जिस तरीके से खेल रहे हैं तो वो आपके पेशेंस को ख़त्म कर देंगे, तब बाजार टूटता है। तो देखिएगा बाजार में माल खरीदने वाला कब मिलता है? देखिएगा शेयर बाजार की विडंबना है। शेयर बाजार की विडंबना क्या है कि शेयर बाजार के अंदर ना एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब तक लालच नहीं होगा तब तक पैसे नहीं आएंगे। तो बाजार में जब तेजी है तो वही पैसे निकल कर आ रहे हैं, लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने माल इकट्ठा कर रखा है यहाँ से तकरीबन 20-25% नीचे, और वो माल आज देखिएगा ऊपर की तरफ बेचा जाएगा, अपना पैसा डाला जाएगा। और FNO के शेयर्स में एक बड़ी ब्यूटी होती है कि आप शेयर्स को खरीदते जाइए, साथ में आप ऑप्शंस में भी उसको हेज करते जाइए एक छोटी सी कॉस्ट के साथ। यानी कि जब बाजार तेजी कर रहा है
आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हो अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस में, आप अपने शेयर्स को नहीं बेच रहे, शेयर्स खरीदते जा रहे हो। जब आपको लगता है कि यार अब शेयर बेचने का समय आ गया है, तो तब भी आप शेयर बेचते नहीं हो, तब भी खरीदते ही हो। और तब क्या करते हो, आप अपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मंदी की पोजीशंस बना लेते हो। और जब सारी दुनिया खरीद के बैठ जाएगी, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ने रिटेलर्स को एक बहुत भारी रिस्क जो है आने वाले, आपको मुझे जो अंदाजा आज की तारीख से आप 3 महीने का टाइम लगा लीजिए, वो 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 1.5 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत भारी रिस्क के ऊपर है। और बहुत भारी रिस्क के पे क्यों है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं एक घर का ही अपना एग्जांपल देता हूँ। जो मेरा सन है, उसने आईपीओ लगाया था इरेडा का, उसके पैसे बन गए उसमें। अब वो हर आईपीओ में पैसे लगा रहा है। अब भी कह रहे जी मैं उसमें सीआराम में भी पैसे लगा लेता हूँ, आईनॉक्स में भी पैसे लगा लेता हूँ, डोम्स के अंदर भी पैसे लगा लेता हूँ। उसने सब में पैसे डाल दिए। कहते हैं ये सब 30-30, 40-40% सब्सक्राइब हो गए, अब तो मुझे पैसा लगाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इसमें आपको डरने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं भाई। रिस्क क्या है, आपको लोट मिलना ही नहीं है, रिस्क तो तब होगा। और कहीं मिल भी गया तो इतना ओवर सब्सक्राइब्ड है कि जितने लोगों ने फंडिंग से पैसा लेके पैसा डाला हुआ है, वो उसकी लिस्टिंग नीचे तो नहीं होने देंगे। तो हालांकि मुझे याद आ रही है, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था जब, उसके बाद जब बाजार गिरा था, तो उस समय भी ऐसे ही यूफोरिया मुझे लग रहा है कि बन रहा था। और मुझे अब देखिए यूफोरिया लग रहा है। इंडेक्स में आप फिर भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा इंडेक्स जो निफ्टी या बैंक निफ्टी ये इतनी जल्दी आपको, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके की बेइंतहा मतलब विदाउट फंडामेंटल जो चीज़ें चल रही हैं, जो सट्टा चल रहा है, बस वो बस इसलिए चल रहा है कि जब तक जितने भी बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका पैसा डीमैट में ना आ जाए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहना चाहिए, मतलब आपको लेजर बैलेंस नहीं नजर आना चाहिए, सबके खाते में शेयर्स आ जाएंगे। जिस दिन सबके पैसे शेयर्स में बदल जाएंगे, बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जब माल बेचने पे आएंगे तो भाई साहब किसी के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि सब तो पहले ही शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं। और यही आईपीओ को हम जब देख रहे हैं तो कि 30-30, 40-40, 50-50 गुना आईपीओ जो सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं, ऐसा ही यूफोरिया था, मुझे याद आ रहा है 2007 क्या। तो मैं तो देखिएगा यहाँ पर एक स्पेशल मुझे लगता है कि अलर्ट रहने की जरूरत है। आज के एनालिसिस का पहला पार्ट जो है हमने इसी को समर्पित कर दिया है कि भाई बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमसे पूछ रहे हैं, सर बाजार में तो करेक्शन आएगी नहीं। अब क्या करेक्शन नहीं आएगी, ठीक है जी। अब यार जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे पूरे लगेंगे पहले बाजार में, और फिर उनके जो पैसे हैं उनका पेशेंस टेस्ट होगा। अभी देखिएगा जहाँ पे पेशेंस जो है सब लोगों को खत्म हो गया, अब सबको लगता है कि यार भाई बाजार तो गिरेगा नहीं, लाओ अपने पैसे अब डाल दो भाई अब तो, ठीक है जी। और जब सबके पैसे लग जाएंगे उसके बाद आप तमाशा देखिएगा। ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे पोजीशंस हैज करनी है। और ये जो बेचने पर आते हैं तो ये एक तरफा बेचते हैं, एक तरफा खरीदते हैं, जैसे भी खरीद रहे हैं। तो बाजार के अंदर देखिएगा एक राहत की सांस जो है आई है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि रातों रात जो कोई फंडामेंटली बहुत बड़ी चेंज हो गया है। हाँ, इंटरेस्ट के रेट अगर नीचे की तरफ आते हैं तो एक इंटरेस्ट की कॉस्ट कंपनी के लिए होती है, एक कंपनी की WACC होती है, उससे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाती है, क्योंकि अगर उसको सस्ते रेट पे फंडिंग मिलती है। तो वो भी एक उम्मीद है। अभी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर दोबारा से बढ़ने की कैटेगरी में आ गए तो वो देखिएगा दोबारा से रीथिंक कर सकते हैं। मुझे याद है पिछले 6-7 महीने पहले एक ही चर्चा होती थी, भाई यूएस में रिसेशन आएगी, यूएस में रिसेशन आएगी, यूएस में रिसेशन आएगी बाजार। तो ये सब स्टोरी होती हैं, यूएस के बाजार को चलने नहीं दिया गया। अब देखिएगा एक दूसरी स्टोरी, अब रिसेशन का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्लॉट की जाती हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि भाई कब बेचना है कब खरीदना है। ये बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और बड़े प्लेयर्स ना कुछ ही समय पैसा कमाते हैं, लेकिन जब कमाते हैं तो मोटा कमाते हैं। जैसे अभी देखिएगा सब मंदी वालों की पोजीशंस कटने के लिए तैयार है, मतलब लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया। आज इतनी मंदी कटी है, मतलब दिग्गज मंदड़िए जो थे, मतलब बहुत जबरदस्त बियर थे, उनके भी सौदे आज का हो गया यार भाई अपना सौदा काट गया, रोज का झंझट हो गया। और बस ये सौदे कट रहे हैं, ये हो सकता है जो है कल सुबह और हो, ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी से पहले बाजार एक सॉफ्टनेस देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी करेक्शन आएगी,
बट एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे प्रॉफिट पे हैं और उनका माल अच्छे भाव पे, क्योंकि जब शॉर्टर्स हैं वो पोजीशन को कवर करने के लिए आ रहा, तो उनका माल तो अच्छे भाव पे भी गिरा है, तो वो अपना माल अच्छे भाव पे बेच रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो है बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। और देखिएगा अपना व्यू सेम है, हमें वैल्यूशंस वाइज सही चीज़ें मिलेंगी हम लेंगे, ठीक है जी। हमें वैल्यूशन वाइज सही चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूँ, एज ए ट्रेडर तो देखिएगा हम ट्रेड लेते रहते हैं, किसी भाव पे स्टॉप लॉस लगाया ट्रेड ले लिया, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मुझे ये लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर एट हाई रिस्क, यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क के ऊपर है। और जब करेक्शन होती है तो वो करेक्शन नहीं होती है, वो फॉल होता है। अब क्या जो भी आएगा आपको माल बेचने का मौका नहीं देगा। और ये मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक बहुत बड़ा, मतलब आप ये मान सकते हैं कि 10% से लेके 20% तक का फॉल जो है पोर्टफोलियो बेसिस में हम रिटेल इन्वेस्टर्स के देख सकते हैं, और इवन इससे ज़्यादा भी। तो ये जो समय है ये प्रॉफिट बुक करने का है। और मैंने भी आज अपने पोर्टफोलियो के, इवन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के भी कुछ शेयर्स जो हैं हमने सेल किए, जो इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं हमारे पास, और हम सुकून में है। कल अगर वो 10 रुपये 5 रुपये और बढ़ जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें पहले से अपना माइंड सेट कर रखा भाई हमें बेचना है, हमें प्रॉफिट दे के जा रहा है, हमारे लिए ये संतुष्टि है। अब जो है ट्रेन के पीछे जो है मुझे नहीं लग रहा है कि चलती ट्रेन के पीछे दौड़ना जो है समझदारी है। और यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो हालांकि स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते जनरली, लेकिन जिनके बहुत अच्छे प्रॉफिट हैं उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर से जरूर इस समय रखने चाहिए। और मतलब अब यहाँ पे एक बाजार की साइकोलॉजी काम कर रही है। बाजार जो है अब सभी प्लेयर्स को कह रहा भाई अपने घर से पैसे लिया, अपने बैंक के पैसे लिया, सब यहाँ बाजार में डाल दो। और सबसे खास बात यह है कि तुम्हें उधारी मिल सकती है तो बाजार से उधारी ले लो, उस उधारी के भी शेयर्स खरीद लो, तुम सब खरीद के शेयर्स खरीद लो, और फिर देखो तुम्हें हम तमाशा दिखाते हैं अगले 3 महीने के अंदर। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके का, बट मुझे लगता है कि इस समय पर एक स्पेशल अलर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो स्मॉल कैप मिड कैप चल रहा था पहले, अब इंडेक्स भी चल चुका है। तो अब देखिएगा बाजार करेक्ट ही तब होता है जब कहीं पर भी किसी भी चीज़ की चलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार यहीं पे, और आप टीवी चैनल्स पर देखिएगा आपको 25,000 के टारगेट निफ्टी के मिलने लग जाएंगे, लंबी लंबी बातें होती रहेंगी। आप फंड मतलब 30-35 की पी रेशो को तो नॉर्मली मतलब एनालिसिस जस्टिफाई कर देते हैं। 35 की पी का मतलब 35 साल लगेंगे उस पैसे को रिकवर करने के लिए। अगर जीरो ग्रोथ कंपनी, अगर मान लीजिए कुछ ग्रोथ भी है, तब भी 15 से 20 साल जो है कम से कम आपको लगेंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी, और उसमें भी फिर एक इक्विटी का रिस्क, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक रैशनल डिसीजन जो है बनता है इस समय पर इतने महंगी वैल्यूशंस पर शेयर्स लेना। हालांकि देखिएगा मेरे पास खुद पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं हमने भी रीजनल वैल्यूशंस पे, मोस्टली हमारे पास जो पोर्टफोलियो में पेपर स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, ठीक है, कुछ आईटी कंपनीज हैं, लेकिन हम भी उनमें भी जो है ज़्यादातर फोकस ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर प्ले होता रहेगा हम वैल्यूशन टच होगी, एग्जिट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको थोड़ी ही देर में, तकरीबन आधे घंटे के बाद आपको वो भी शेयर करते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।